एक्चुअली रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो आती है गट फीलिंग से। अच्छे दिन आपको मजबूर करते हैं दूसरों के बारे में सोचने की, तो उसकी जो खुद की गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है और तभी वो रिस्क नहीं ले पाता है। मतलब कोई 5th क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर रहा है जॉब से रिलेटेड, ताकि तो पढ़ रहा है जॉब लग जाएगी। मतलब बंदा किस हद तक गिरने को तैयार है। आप अपना काम को अपनी सिक्योरिटी बनाओ। तो ये होने वाला है हमारा सेकंड मोनोलॉग, जिसमें हम बात करेंगे रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में। एक्चुअली रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो आती है गट फीलिंग से, कि अगर आपके अंदर गट फीलिंग है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आती है कि हाँ आप रिस्क ले सकते हो। जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपनी गट फीलिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, तो सवाल आता है ये गट फीलिंग कहाँ से आती है। तो गट फीलिंग्स आती है बुरे दिनों से या फिर फेलियर से। अगर आपने लाइफ में बुरे दिन फेलियर्स देख रखे हैं, तो आपके अंदर एक गट फीलिंग डेवलप हो जाएगी, हाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो ये गट फीलिंग वहां से डेवलप होती है। वहीं इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है? अच्छे दिन। अच्छे दिन क्या करते हैं? अच्छे दिन आपके मन में एक डर पैदा करते हैं। अगर किसी ने बुरे दिन नहीं देखे हैं तो उसके अंदर बहुत डर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने टेस्ट में मार्क्स स्कोर करे और आपके मार्क्स अच्छे आ गए, फिर आपके अंदर हमेशा डर रहेगा कि मुझे अगली बार और मेहनत करनी है ताकि मेरे मार्क्स मेंटेन रहे। तो अच्छे दिन आपके मन में एक डर पैदा कर देंगे कि अगर आपने बुरा परफॉर्म कर दिया। और अच्छे दिन एक ये चीज़ होती है कि अच्छे दिन आपको मजबूर करते हैं दूसरों के बारे में सोचने से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि अच्छे दिन कैसे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर लोग हमारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छे दिन है। तो इसी चक्कर में कि आपके अंदर बुरे दिन देखे नहीं होते हैं, बुरे दिन देखे नहीं होते, तो गट फीलिंग डेवलप ही नहीं हो पाती है। अगर कोई बच्चा अच्छा अच्छा पढ़ रहा है तो उसके अंदर डर रहेगा कि अगर मैं कुछ भी रिस्क या फेलियर लूंगा तो अगर फेल होगा तो क्या होगा, उसे घर वाले क्या सोचेंगे, उसके आसपास के सराउंडिंग क्या सोचेगी। तो जब भी कोई टॉपर बच्चा होता है वो शायद उतना रिस्क नहीं ले पाता है, क्योंकि लोगों को उससे उम्मीदें हो जाती हैं। तो उसकी जो खुद की गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है और तभी वो रिस्क शायद नहीं ले पाता है। दिस मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये रॉन्ग हो सकता है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अच्छे दिन आपके मन में डर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर गट फीलिंग नहीं आती और आप रिस्क नहीं ले पाते हैं। अब ये डर की बात करते हैं। डर कैसे होता है? डर होता है हमारा आउटकम से रिलेटेड। अगर हमारा सारा फोकस आउटकम पे रहेगा तो हमें हमेशा डर रहेगा, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? आउटकम के लिए। हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमें काम में खुशी मिल रही है, हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि उसका आउटकम होना चाहिए। और आउटकम नहीं मिलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो मुझे बुरा ना लगे तो इसके लिए मैं और मेहनत करूंगा। तो जो फियर है वो रिलेटेड है आउटकम से। अगर आप आउटकम से डिटैच हो गए और प्रोसेस को एंजॉय करने लगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप आउटकम नहीं भी मिलेगा तब भी आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे। अब ये माइंडसेट कहाँ से आता है? ये माइंडसेट आता है हमारे मोटिवेशनल, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, जो टीचर्स होते हैं, उनसे ये माइंडसेट आता है। क्योंकि उनके पास एक ही तरीका होता है हमें मोटिवेट करने का, डर पैदा करना। बेटा अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अच्छी जॉब नहीं लगेगी, अच्छी जॉब नहीं लगेगी तो कैसे क्या होगा, तो कैसे कमाओगे। मतलब कोई 5th क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर रहा है जॉब से रिलेटेड, ताकि तो पढ़ रहा है जॉब अच्छी लग जाएगी। कोई फील्ड इंटरेस्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो तब से उसके मन में डर बैठाया जाता है कि उसकी जॉब लग जाएगी, तब जाके वो, इसलिए वो पढ़े। तो ये हमारे जो माइंडसेट, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स के पास और कोई तरीका रहता ही नहीं है। या तो वो मार सकता है या तो वो इमोशनली डरा सकता है, और डर एक अच्छा टूल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डर अच्छा नहीं है। तो वापस हम लूप पे आ जाते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहाँ से आती है? गट फीलिंग से। गट फीलिंग कहाँ से आती है? आपके बुरे दिन से। इसका अपोजिट है कि अगर आपके सिर्फ अच्छे दिन चल रहे होंगे तो आपके मन में फियर रहेगा। फियर क्यों रहेगा? क्योंकि आपको आउटकम से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तभी तो देखें कि हम छोटे बच्चों में चीटिंग करने की हैबिट आ जाती है। वो खुद से झूठ बोल सकते हैं ताकि उनका आउटकम अच्छा है, ताकि उनके पेरेंट्स अच्छा फील करें। मतलब बंदा किस हद तक गिरने को तैयार है आउटकम पाने के लिए, कि मार्क्स अच्छे आ जाए ताकि मुझे घर वाले ना सुनाए। इससे क्या है, आउटकम से रिलेटेड बंदा अपना ईमान बेच देता है चीटिंग में। लोग चीटिंग करते हैं, आज भी चीटिंग करते हैं, फोन लेके जाते हैं। हमारे टाइम में बहुत चीटिंग हुई है। तो यही है, ये फियर ही तो है जो करवा रहा है ये। और फियर कहाँ से है? फियर कहीं ना कहीं घर वालों से आया है, कहीं ना कहीं टीचर से आया है। तो इसी फियर की वजह से क्या होता है कि लोग रिस्क ले पाते हैं, और तभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे इंडिया की जनता है वो सेंट्रिक रहती है गवर्नमेंट जॉब्स पे, क्योंकि वो हमेशा से सिक्योरिटी के पीछे रहती है। अगर आपके अंदर स्किल है, आप डेवलप हो, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है यार? अगर आपके अंदर गट फीलिंग है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो आपको फर्क नहीं है सिक्योरिटी है या नहीं है। आपको पता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, मेरे पास स्किल है, और जिसके पास स्किल होती है उसको दुनिया सलाम करती है। आप अपने काम पर फोकस करिए, आप अपना काम को अपनी सिक्योरिटी बनाओ।
कि आज अगर सब कुछ ही बंद हो जाता तो मुझे पता है कि मेरे पास स्किल है, मैं काम से फोड़ दूंगा सब कुछ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ काम से। ये मेरी गट फीलिंग है। और इस लाइफ को जीने में ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ अगर आप फियर से रिलेटेड लाइफ को जिए, कि हमेशा फियर रहें, तो आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं ताकि आपकी जॉब सिक्योर रहे, राइट। सो इसको थिंक करो, शायद तुम्हारे काम में आ जाए। शायद ये थिंकिंग नहीं हो सकती है तुम्हारे लिए, बाकी ये ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा चलती है। एंड दैट्स इट फॉर this monologue. This is Anand Rastogi signing off. See you in the next